अगर आत्मा शुद्ध है तो कर्म क्यों बांधता है? यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर समझने के लिए हमें आत्मा, कर्म और माया की गहराई में जाना होगा। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और परमहंस योगानंद जैसे संतों की शिक्षाएं कहती हैं, आत्मा अजन्मा, अविनाशी, निष्पाप और शुद्ध चेतना है। आत्मा पर कोई कर्म सीधा प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आत्मा साक्षी भाव में स्थित है, कर्ता नहीं, दृष्टा है। तुलना करें, जैसे सूर्य जल को सुखा भी सकता है और बर्फ को पिघला भी सकता है, लेकिन सूर्य पर उन क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं होता। तो फिर कर्म किसे बांधता है? कर्म आत्मा को नहीं, बल्कि अहंकार से जुड़े हुए मन और चित्त को बांधता है। जब आत्मा शरीर, मन और अहंकार के साथ एकरूप हो जाती है, यानी मैं यह शरीर हूं, मैं यह करता हूं, तब कर्म फल उत्पन्न करते हैं। बंध का कारण क्या है? यह बंधन कर्ता भाव से होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक वह स्वयं को शरीर और मन से अलग नहीं देखती। कर्म बंधन का विज्ञान। एक सरल उदाहरण मान लीजिए, आप फिल्म देख रहे हैं। आत्मा एक निर्दोष दर्शक है, लेकिन जब आप फिल्म से इतना जुड़ जाते हैं कि डरने लगते हैं, तब आप दर्शक नहीं रह जाते, आप अभिनेता जैसे बन जाते हैं। यही माया का प्रभाव है। आत्मा को भ्रम होता है कि वह करता है, यह भ्रम ही कर्म के बंधन का कारण है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कर्म बंधन के उपकरण। मन इच्छाएं उत्पन्न करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, अहंकार कहता है मैंने किया, चित्त इन सब अनुभवों की छाया को जमा करता है। यही संस्कार बनते हैं। जब आत्मा इन उपकरणों के साथ जुड़ जाती है, तब वह कर्म के बंधन में पड़ती है, पर आत्मा स्वयं नहीं बंधती, बंधता है उसका आभास। परमहंस योगानंद का दृष्टिकोण। योगानंद जी कहते हैं, आत्मा कर्मों से नहीं बंधती, वह तो प्रकाश का अंश है। बंधन केवल तब होता है जब आत्मा स्वयं को कर्ता और भोक्ता समझने लगती है। इसलिए योगानंद जी ने ध्यान, जप और स्वयंवेषण का मार्ग बताया, ताकि हम मन और अहंकार की परतों को हटाकर आत्मा की शुद्धता को अनुभव करें। समाधान, कर्मों से मुक्ति कैसे? एक, साक्षी भाव में जीना, अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करें, मैं नहीं, तू ही करता है। 2, ध्यान और आत्मचिंतन, जब मन शांत होता है तब आत्मा की शुद्धता अनुभव में आती है। 3, सत्संग और आध्यात्मिक ज्ञान, ज्ञान रूपी प्रकाश से माया का अंधकार मिटता है। 4, निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के कर्म करें, जैसे गीता में कहा गया है, कर्म करो पर फल की आसक्ति मत रखो। आत्मा शुद्ध है, कर्म उसे नहीं बांध सकता, पर जब आत्मा कर्ता बन जाती है तब वह बंध जाती है। बंध केवल भ्रम है। जब आत्मा अपनी शुद्धता को पहचान लेती है, जब वह जान जाती है कि मैं शरीर नहीं, मैं चैतन्य हूं, तब सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं। जैसे सूर्य को धूल नहीं ढक सकती, वैसे ही आत्मा को कर्म नहीं बांध सकते, जब तक कि वह स्वयं को उस धूल से एक न समझे। आत्मा शुद्ध है, वह न जन्म लेती है, न मरती है, और न ही कर्मों से बंधती है। पर जब वह अपने आप को शरीर, मन और अहंकार से जोड़ लेती है, तभी वह कर्म के जाल में फंसती है। यह बंधन असली नहीं, केवल अज्ञान का परिणाम है। जब आत्मा अपनी वास्तविक पहचान, मैं प्रकाश हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, को जान लेती है, तब सारे बंधन स्वतः टूट जाते हैं। कर्म उसे नहीं बांधते, क्योंकि वह तब करता नहीं, केवल साक्षी बन जाती है। इसलिए समाधान बाहर नहीं, भीतर है। शांति, मुक्ति और आनंद आत्मा की प्रकृति है। बस हमें याद करना है कि हम कौन हैं। जब यह स्मरण जागता है, तब कर्म के बंधन भी मोक्ष का मार्ग बन जाते हैं। यही आत्मबोध, यही परम ज्ञान और यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अज्ञान बंधन है, ज्ञान मुक्ति है, अहंकार बंधन है, समर्पण मुक्ति है। जय गुरुदेव। साक्षी भाव मुक्ति है। जय गुरुदेव।